दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को मराठी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आपको रूबरू कराएंगे अब तक की तमाम खबरों से। खबरों पर बढ़ने से पहले देखेंगे खबरों की सुर्खियां। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां, अब देखिए संपूर्ण समाचार विस्तार से। दर्शकों आप सभी को मराठी नववर्ष मुबारक हो। भारत का सर्वमान्य संवत विक्रम संवत है, जिसका प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। ब्रह्म पुराणानुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। शनिवार को समूचे अंबा नगरी ने मांगल्य की गुड़ी लगाकर इस नववर्ष का स्वागत किया। शनिवार से मराठी नववर्ष की शुरुआत हो गई। नागरिकों ने अपने अपने घरों पर और प्रतिष्ठानों पर मांगल्य की प्रतीक गुड़ी लगाकर नववर्ष का स्वागत किया। भारत का सर्वमान्य संवत विक्रम संवत है, जिसका प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। ब्रह्म पुराणानुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था और इसी दिन भारतवर्ष में काल गणना प्रारंभ हुई थी। इस नव संवत्सर का इतिहास बताता है कि इसके आरंभकर्ता उज्जयिनी नरेश महाराज विक्रमादित्य थे। ईसा पूर्व 57 में विदेशी आक्रांताओं शकों व हुर्नों को महाराज विक्रमादित्य ने पराजित कर नए युग का सूत्रपात किया था, जिसे विक्रमी संवत्सर कहा जाता है। और शनिवार से मराठी नववर्ष तथा नव संवत्सर 2072 की शुरुआत हो गई। शहर के राजकमल चौराहे पर नवयुवक संगठन ने भव्य गुड़ी लगाकर नववर्ष का स्वागत किया। शहर भर में घर घर पर मांगल्य की प्रतीक गुड़ी उभारी शनिवार को देखी गई। विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन गुड़ी पाड़वा के शुभ पर्व पर महानगर में संपन्न हुए। विभिन्न प्रतिष्ठानों के उद्घाटन भी शनिवार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मराठी नववर्ष की शुरुआत हुई। मराठी नववर्ष का स्वागत पाड़वा पहाड़ के आयोजन से किया गया। संस्कार भारती के ओर से इस बहादुर आयोजन में सैकड़ों ने सामूहिक रूप से पाड़वा मनाया तथा नववर्ष की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा गुड़ी पाड़वा शनिवार को अम्बा नगरी में गुड़ी पाड़वा यह त्योहार पूरे उत्साह से मनाया गया। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के अल सुबह महानगर में पाड़वा पहाड़ इस बहारदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पे सैकड़ों दर्शकों रसिकों ने इस कार्यक्रम का मनमुराद आस्वाद लिया और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रदान की। तो दूसरी ओर समूचे अम्बा नगरी ने अपने अपने घरों पर मांगल्य की गुड़ी उभार कर नववर्ष का स्वागत किया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी गुड़ी पाड़वा मराठी नववर्ष का आरंभ इस दिन होता है। शहर में गुड़ी पाड़वा की अल सुबह प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी संस्कार भारती आयोजित पाड़वा पहाड़ का बहारदार आयोजन संपन्न हुआ। मजला कृष्णाची गाये यावे मुनिवर ठाऊक मजला कृष्णाची गाये चंचलताचा स्वभाव भारी सगळे गाई गाई चंचलताचा स्वभाव भारी सगळे गाई
घाई अशीच जाऊन चिडविन त्याला अशीच जाऊन चिडविन त्याला अशीच जाऊन चिडविन त्याला लाभे घे संधी लाभे घे संधी थांबा थांबा मुनिवर थांबा थांबा मुनिवर घेऊन येते शोधून या चिन्ही थांबा मुनिवर घेऊन येते शोधून या चिन्ही धन्य सुभद्रे बंधु प्रीत तव आज मला कळली धन्य सुभद्रे बंधु प्रीत तव आज मला कळली जा शोधाया चिंधी बघते जा शोधाया चिंधी बघते द्रुपद सुता ओंकार असा गगनाला झेलू हृदय पोलादीन जोडी कधी राश भक्ती मानेचा पायाशी अर्पण प्राणाचे खेळूया आम्हा जन्म लागला त्याचे येऊ हे हृदहाती आजे तुझे नव हिंदुस्थानाचे सैकड़ों नागरिक सामूहिक रूप से पाड़वा मनाने और नववर्ष की खुशियों का आदान प्रदान करने इस आयोजन में पहुंचे थे। झुक 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 नदीन गाडी धुरांच्या रेखा हवेत काढी वरती झाडे पाहूया मामाच्या गावाला जाऊया जाऊया मामाच्या गावाला जाऊया झुक 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 नदीन गाडी धुरांच्या रेखा हवेत काढी वरती झाडे पाहूया मामाच्या गावाला जाऊया जाऊया मामाच्या गावाला जाऊया सभी ने इस आयोजन की तारीफ कर नववर्ष की शुभकामनाओं का आदान प्रदान इस पाड़वा पहाड़ के आयोजन में किया। आता येणाऱ्या या वर्षी हे नवीन वर्ष त्या अमरावतीकरांना सुख समृद्धीचे भरभराटीचे यशाचे जावो ही ईश्वराचरणी प्रार्थना करतो। सर्व लोकांना गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या सर्वांना शुभेच्छा। आपण सुरेल बासरी वाजवली दरवर्षी येतात। धन्यवाद। ते अमरावतीकरांचं प्रेम आहे आणि हा जो गॅदरिंग असते याच्यासारखं गॅदरिंग मला नाही वाटत महाराष्ट्रात कुठे होत असेल। म्हणून तुम्ही आवर्जून उपस्थित राहता। आवर्जून येतो आणि मनापासून येतो। त्याच्यामुळे काय होते की माणसामध्ये पुन्हा उत्साही येतो, करण्याची कल्पनाही येते आणि एक वातावरण असं बनते फार स्वतःला आनंद येतो। संगीत स्वतःला आनंद मिळाला। माझ्याकडनं नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देते आणि सर्व नारींनी बिलकुल झाशीच्या राणीसारखं राहायचं।
सर्व अमरावतीकर बांधवांना गुढीपाडव्याच्या आणि नूतन वर्षाच्या भरभरून शुभेच्छा। आणि संस्कार भारतीद्वारा आयोजित या पाडवा पहाट कार्यक्रमाला दिवसेंदिवस जो आपल्या अमरावतीकर नागरिकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे त्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी। आणि हा कार्यक्रम असाच भरभराटी घेऊ ही या शुभप्रसंगी मी शुभेच्छा। सगळ्या नागरिक बंधू भगिनींना भारतीय नववर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आगामी काळात आपल्या देशाला महाशक्ती करण्यासाठी समरस, संघटित आणि एकरस समाजाची निर्मिती करण्याचा संकल्प आजच्या या वर्ष प्रतिपदेला नववर्षाच्या प्रारंभ दिनाला आपण सगळेजण करतो। मराठी नववर्ष का स्वागत पूरे जल्लोष के साथ अम्बानगरी में हुआ। सुबह से लेकर शाम तक महानगर में गुड़ी पड़वा के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन भी संपन्न हुए। उसी तरह महानगरी में सभी घरों पर दिन भर आज गुड़िया उभारी देखी गई, जिससे पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने वालों की संख्या कम हो गई है और अब मराठी नववर्ष बड़े जल्लोष के साथ मनाया जाएगा। ये झलक भी अम्बानगरी ने साफ दिखा दी गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पर। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन मुंगड़े, पवन श्रीवास्तव और शाहबाज खान के साथ अमोल खोड़े, सिटी न्यूज। अमरावती सेंट्रल वेयर हाउस में 1.5 करोड़ के अनाज की हेराफेरी करने में पुलिस ने अधिकारी कर्मचारियों सहित 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इन 7 आरोपियों को कोर्ट ने 23 तक पुलिस कस्टडी सुनाई है। पुलिसिया कस्टडी मिलते ही पुलिस ने मामले की गहन पड़ताल शुरू कर दी है। अभी और 4 आरोपियों की गिरफ्तारियां इस मामले में बाकी है। 1.5 करोड़ के अनाज की हेराफेरी के जुर्म में पुलिस ने अवधूत पलसपगार, गणेश गवई, साजिका पठान, गोपाल तराले, विनायक मते, संदीप बांगर, गजेंद्र सिंह वरुण इन 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। यह 7 आरोपी पुलिस के कस्टडी में है और पुलिस मामले के गहन जांच में लगी है। गाड़गेनगर थाने में कुल 11 लोगों के खिलाफ 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपयों के अनाज के हेराफेरी का मामला दर्ज कराया गया था। इनमें से 7 आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई। अभी और 4 आरोपियों की गिरफ्तारियां बाकी है। गिरफ्तार आरोपियों के निशानदेही पर भी पुलिस जांच की दिशा तय कर रही है और पुलिसिया पैतरे आजमाकर मामले के जड़ तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। 23 मार्च को इन 7 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। गुप्त धन और पैसों के लालच में कन्हैया रावलानी और विनोद गोरे इन दोनों की एमपी के जंगल में ले जाकर हत्या करने वाले आरोपी प्रकाश वरकाड़े, प्रहलाद भारावी और संदीप उके को एमपी पुलिस शनिवार की दोपहर अमरावती ले आई। इन तीनों ने मृतकों के मोबाइल और कुछ कीमती सामान प्रकाश जिस लक्ष्मीनगर स्थित किराए के मकान में रहता है उसमें फेंका। इस आरोपियों के निशानदेही पर इस कुएं का सारा पानी खाली करवाया गया। एमपी पुलिस के पाठक ने इस मामले पर विस्तृत जानकारी दी। हमारे यहाँ मंडला डिस्ट्रिक्ट में एक बमनी थाना है, वहाँ पर महाराष्ट्र के 2 आदमियों कन्हैया रावलानी और विनोद गोरे की लाश मिली थी। उसी लाश में जो 3 आरोपी डिटेक्ट किए गए हैं उनमें प्रकाश वरकड़े, संदीप उइके और प्रहलाद भारावी 3 आरोपी हैं। उन्होंने आरोपी का पैसा और मोबाइल छीन लिया था। मोबाइल को ले आके अपने घर में बने कुएं में डाल दिया है। उसी की रिकवरी के लिए हम लोग आए हुए हैं। घटना ऐसी है कि 3 तारीख को तीनों आरोपीगण कन्हैया विनोद गोरे को एक कार में लेकर के मंडला गए थे। यह कहकर ले गए थे कि मंडला में कहीं सोना निकला हुआ है और सोने का सौदा करने के लिए यहाँ से ले गए। विनोद और कन्हैया दोनों आपस में दोस्त थे। प्रकाश भी विनोद का दोस्त था। कन्हैया करीब 34,000 रुपये ले गया था। तो यहाँ से कार से ले जाकर उन्होंने जंगल में गाड़ी खड़ी कर दी और पहले विनोद गोरे की हत्या कर दी, फिर जो है कन्हैया लाल की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो लोग वापस आकर तिवसा के पार स्विफ्ट गाड़ी को छोड़ दिए, गाड़ी का भाड़ा जो है दे दिए, उसके बाद फरार हो गए। पुलिस अपनी विवेचना के दौरान उपरोक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपीगण 23 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड में है। उनके द्वारा आरोपियों से जो भी सामान लूटा गया है या छीना गया है उसी की रिकवरी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और सोना रिकवरी का कुछ है? नहीं, सोना होने की बात तो झूठी थी। ये ऐसी झूठी कहानी बना के ले गए थे तो वहाँ सोना निकला है। ऐसा सोने होने का ऐसा कुछ बात नहीं।
एमपी पुलिस को अमरावती पुलिस से अहम सुराग मिला। यह सुराग यानी वो वाहन चालक था जिसके वाहन से आरोपी मृतकों के साथ एमपी गए थे। ये आरोपी गए तो 5 थे लेकिन लौटे केवल 2, जिस पर शक होने से ये जानकारी उक्त वाहन चालक ने शहर पुलिस को दी। उसने बताया कि अखबारों में जो फोटो छपकर आए हैं उसी को वह एमपी ले गया था। तब जाकर यह भेद खुला। अब पुलिस इस मामले में क्या कुछ जानकारी निकलवाती है ये देखना है। मध्य प्रदेश के जंगलों में 2 व्यापारियों की लाशें मिलने के बाद इस प्रकरण की शिनाख्त मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है और इस शिनाख्त से एक बड़ा पर्दा आज उठ चुका है। ये हत्या गुप्त धन के लालसा में हुई है और दोनों व्यापारियों को लूटकर आरोपी मध्य प्रदेश से अमरावती लौट कर भी आया था। वो तो गनीमत रही कि जिस वाहन में ये तीनों अपराधी गए थे उस वाहन के चालक ने ये गोपनीय सूचना पुलिस आयुक्तालय को दी। पुलिस के अपराध शाखा ने ये सूचना बाकायदा मध्य प्रदेश पुलिस तक पहुंचाई और आरोपी के ही निशानदेही पर आरोपी महानगर के लक्ष्मीनगर स्थित उसके किराए के मकान में रहता था और उस किराए के मकान में एक कुआं है। उस कुएं में उसने कुछ माल और मृतकों के मोबाइल फेंके जाने की जानकारी दी थी। उसी के निशानदेही पर पुलिस ने और दमकल विभाग ने पूरे कुएं का पानी खाली करा लिया है। अब देखते हैं कि इस कुएं से क्या कुछ निकलता है और पुलिस के हाथ क्या कुछ लगता है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन श्रीवास्तव के साथ अमोल खोड़े, सिटी न्यूज। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से। अमरावती शहर को गंदा करने में शहर में घूमते घुमंतुओं का अहम योगदान है। इन घुमंतुओं ने अमरावती शहर को पारदीमय तथा गंदगीमय बना डाला है, जिस पर महकमे का ध्यान देना बेहद जरूरी हो गया है, वरना शहर के हृदय स्थल पर मनपा के प्रवेश द्वार पर पारधी कॉलोनी बसने में देर नहीं लगेंगी। वैसे भी इन घुमंतुओं ने मनपा के प्रवेश द्वार तक अपनी जगह बना ली है। अंबानगरी अमरावती के शान को दागदार करने और शहर को गंदा करने में शहर में घूमते घुमंतुओं का अहम योगदान है। जरा कहीं स्वच्छता दिखी तो यह घुमंतु वहां अपना डेरा जमाकर उस स्थान को गंदा कर डालते हैं। वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं झगड़ते हैं। यहाँ तक कि खुले में ही ये लोग शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। हमेशा शराब के नशे में चूर ये लोग दिखते हैं, जिनमें बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सबका समावेश है। ये लोग आपराधिक गतिविधियों में भी बड़े पैमाने में लिप्त पाए जा रहे हैं तथा शहर को हर पल गंदा करते जा रहे हैं। शहर के हर प्रमुख इलाके में इनका डेरा है। पारदी नगर, पारदी कॉलोनी, पारदी वसाहत ऐसा डेवलपमेंट इन्होंने किया है। इनका डेवलपमेंट किसी से भी छिपा नहीं है। यह डेवलपमेंट सीधे मनपा तक भी पहुंच गया है। मनपा के प्रवेश द्वार के सामने शहर के हृदय स्थल पर भी ये लोग ऐसे चिपके बैठे हैं जिन्हें यहाँ से खदेड़ना बेहद जरूरी हो गया है। यहीं से नहीं, इन सबको समूचे शहर से खदेड़ना वक्त की डिमांड है, शहर के स्वास्थ्य के लिए भी और कानून व्यवस्था के लिए भी। मनपा और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों इस पर प्राथमिकता से ध्यान दे, वह भी वक्त रहते। शनिवार को संभागीय आयुक्त के हाथों ऑफिसर्स क्लब के स्विमिंग पूल का लोकार्पण किया गया। स्विमिंग का भरपूर लुत्फ यहां अब उठाया जा सकता है, साथ में बेबी स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी है। शहर के कैंप स्थित ऑफिसर्स क्लब के सुसज्ज स्विमिंग पूल का उद्घाटन गुड़ी पाड़वा के पर्व पर संभागीय आयुक्त राजूरकर के हाथों किया गया। सर साथ दे स्विमिंग का भरपूर लुत्फ अब यहाँ उठाया जा सकता है, साथ ही बेबी स्विमिंग पूल भी है, जिससे ग्रीष्मकाल की तपन में बड़ी राहत दिलाने यह स्विमिंग पूल मददगार सिद्ध होगा। स्विमिंग के प्रशिक्षण सहित प्रशस्त व्यवस्था रहने से इस तरणताल का सभी लाभ ले, यह अपील ऑफिसर्स क्लब द्वारा की गई है।
जवाहरगढ़ प्रभाग के पार्षद और युवा सेना जिलाध्यक्ष प्रवीण हरमकर इन्हें मनपा का विरोधी पक्ष नेता नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति पर सक्कर साथ मित्र मंडली ने जल्लोष कर आनंद व्यक्त किया तथा प्रवीण हरमकर इन्हें बधाई दी। मनपा के विरोधी पक्ष नेता और शिवसेना के गुट नेता के रूप में पार्षद प्रवीण हरमकर इनकी नियुक्ति मनपा सदन में की गई। आम सभा दौरान इस नियुक्ति की घोषणा हुई। इस नियुक्ति पर सक्कर साथ मित्र मंडली ने आनंद और जल्लोष व्यक्त कर प्रवीण हरमकर इन्हें बधाई दी। गौरतलब रहे कि इस नियुक्ति पर प्रवीण हरमकर इन्होंने सर्वप्रथम प्रभाग वासियों का ही आभार माना था। गुड़ी पाड़वा के शुभ पर्व पर मध्यवर्ती बस स्थानक पर संत सीताराम बाबा महापानपोई का उद्घाटन किया गया। पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य, पानपोई के संचालक चुनीलाल मंत्री, विधायक सुनील देशमुख आदि मान्यवरों ने जल वितरण कर इस पानपोई की ओपनिंग की। बस डिपो पर अब कोई भी यात्री प्यासा नहीं रहेगा। नमस्कार। दान किए धन ना घटे, घटे दिनन की पीर, अगणित पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर। ग्रीष्म ऋतु की तपन, भीड़ भाड़ में यात्रा से प्रवासी मात्र शुद्ध शीतल जल की आस लगाता है। फूल सरीखे कोमल बालक पानी के लिए त्राहिमाम पुकारते हैं। अवसर का लाभ उठाने वाले ठंडे पानी की बोतलें और पाउच बेचते नजर आते हैं। ऐसे में स्वच्छ शीतल बिना मूल्य जल कोई पिलाए, प्यास बुझाए तो मुरझा चेहरा खिल उठता है। इस पर भी अगले प्रवास के लिए शीतल जल की जारी भरकर कोई दे देवे तो उसके सम्मान में प्रवासी नतमस्तक हो जाता है। यही पवित्र परंपरा पिछले 25 वर्षों से महानगर के मध्यवर्ती बस स्थानक पर महान तपस्वी संत सीताराम दास बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट अमरावती की ओर से अविरत जारी है। अपने कर्तव्य के प्रति सदैव जागृत, हृदय में करुणा भाव धारण किए समाज सेवी स्वयं यहाँ सेवा देते हैं। 24 घंटे चालू रहने वाली तीर्थ स्वरूप पानपोई का रौप्य महोत्सव गुड़ी पाड़वा के शुभ मुहूर्त पर स्थानीय बस स्थानक पर आयोजित हुआ। अनेक मान्यवर इस पवित्र कार्यक्रम के समारोह में उपस्थित हुए। उद्घाटन समय से पूर्व उपस्थित रहने की विनती के बावजूद 10 बजे का कार्यक्रम मान्यवर मंच की लेट लतीफी के चलते विलंबित हुआ। 13 मान्यवरों के कार्यक्रम का 3-13 होना तो जरूरी है ना। उद्घाटन का कार्यक्रम पूजा अर्चना आरती के संग हुआ। माननीय मंच ने मानव सेवी उपक्रम को सराहा तथा अनुकरणीय बताया। परंपरागत निर्मित 101 राजनों में छानकर शुद्ध जल भरा जाता है। मंडपों में लगे पंखे, उससे चलती हवा से राजनों में भरा जल निरंतर शीतल होता रहता है। मिट्टी की राजनों के कारण जल का कुदरती स्वाद मन को भाता है। स्वच्छ कपड़ों से ढकी गई राजन से सेवाभावी लोग जल भरकर वाहनों में बैठे प्रवासियों तक पहुंचाते हैं और ये कहना नहीं भूलते, मुफ्त सेवा, ठंडा पानी, पानी का पैसा लगता नहीं। रोजाना करीब 35 से 40 हजार यात्री इस सेवा का लाभ उठाते हैं। शुद्ध शीतल जल का तीर्थ स्वरूप पानपोई अपने कार्यकलापों से भारत भर में विख्यात हुई है। सर उबे रहो, यही तो मजा है। मैंने परसों
सत्कार केला पाहिजे. नुसतं आपलं शिष्टाचार म्हणून काय नाही वागायचं. जोरदार स्वागत झालं पाहिजे. धन्यवाद साहू. पुलिस आयुक्तालय ने शहर के झुग्गी बस्तियों में रहने वाले महिलाओं के साथ जागतिक महिला दिन मनाया. घरेलू कामगार, हाथ मजदूरी करने वाली सैकड़ों महिलाएं पहली बार ससम्मान ऐसे आयोजन का हिस्सा बनी. पुलिस महकमे ने महिला सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान में एक और सराहनीय कदम उठाया है. इन महिलाओं में से 8 महिलाओं को पुलिस के महिला सुरक्षा समिति पर नियुक्ति मिली है. शहर के अलग अलग झुग्गी बस्तियों में रहने वाले सैकड़ों महिलाओं के साथ पुलिस आयुक्तालय ने विविध उपक्रमों के साथ महिला दिन मनाया. इस आयोजन में शहर के इतिहास में झुग्गी बस्तियों की महिलाएं ससम्मान ऐसे आयोजन का पहली बार हिस्सा बनी थी. इन महिलाओं की प्रतिभा निहारकर इनमें से 8 महिलाओं का चयन पुलिस आयुक्तालय ने पुलिस के महिला सुरक्षा समिति पर किया है. शहर में रहने वाले सभी महिलाओं के सुरक्षा की कमान यह घरेलू कामगार तथा विविध बस्तियों में रहने वाली महिलाएं संभालेंगी, क्योंकि इन्हें तजुर्बा अधिक है. आए दिन इन महिलाओं का ही सबसे ज्यादा शोषण होता है और इन्हीं बस्तियों की महिलाएं ही शिकायतें करने पुलिस थाने सबसे ज्यादा पहुंचती है. यही सब ध्यान में रखकर यह नियुक्तियां पुलिस आयुक्तालय ने की है. एक नजर आज के कार्टून कोना पर. चलिए अब करते हैं मौसम समीक्षा. देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल. शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान आंका गया 34 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हुआ था. बात करें रविवार की तो रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. अब बारी है उन दर्शकों को बधाइयां देने की जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है. तो दर्शकों, इस बुलेटिन में बस इतना ही. अब देंगे बुलेटिन को विराम. बुलेटिन को विराम देने से पहले नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर. सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है. हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती. हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326 तथा हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in. ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद.